लगभग 11:30 बजे गिरा हुआ है। 11:30 बजे गिरा है। तो ये मतलब चालक की दिक्कत की वजह से या फिर अपने आप ही गिर गया? नहीं, चालक के अगर ये यहाँ पे गिरता तो इसमें रहने वाले लोगों का क्या हाल होता। अब इस तरह के जो मैंने इस पे रोड ही पे कवर किया था कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी ना ही बैरिकेडिंग लगाया गया ना किसी को दिक्कत है, जैसे एक मोटरसाइकिल वाले को दिक्कत हुआ। अच्छा ज्यादा ये छिल गया है आपने। अच्छा गया है मुखिया। जब अधिकारी सुधर जाए देश ही अपने आप सुधर जाएगा। क्यों नहीं इस तरह के लोग जो हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जाता? कई टन की एसी लगा के अपने रूम में बैठे होंगे, किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन आखिरकार क्यों इस तरह के लोग ओवरटेक का काम करते हैं? इस तरह का यहाँ की स्थिति देख लीजिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराजगंज जिले में और ये महाराजगंज शिकारपुर रोड है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, इतनी बड़ी जो गाड़ी खड़ी है वो अपने आप तो गिरेगी नहीं, कहीं ना कहीं जो इसका चालक होगा उसकी बहुत बड़ी समस्या है इसमें। अब मुझे तो सारी घटना पता नहीं है, यहाँ के जो लोग मौजूद हैं उससे जानने का प्रयास करें। क्या कब गिरा है ये? लगभग 11:30 बजे गिरा हुआ है। 11 बजे गिरा है। तो ये मतलब चालक की दिक्कत की वजह से या फिर अपने आप ही गिर गया? नहीं, चालक के दिक्कत से हाँ, गिरी हाँ। हुई है गाड़ी। तो मतलब क्या मतलब किस तरह से इतनी भारी गाड़ी तो गिर नहीं सकती अपने आप? अब लोग कह रहे हैं कि उधर से काबुल गाड़ी आ रही थी, ओवरटेक करने की वजह से गिरा है। ओवरटेक हुआ है इस पे? जी। तो क्या मतलब किस तरह की गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी वो? अब गाड़ी तो सर हम देखे नहीं फिलहाल। आप लोगों को किसी को पता है? नहीं पता है हम लोग। कैसे ये गिरी है, कुछ पता है क्या? कुछ नहीं पता है। नहीं, हमको भी नहीं। आप लोगों को पता है? माता जी कैसे गिरी है? हम नहीं बता पाए। आपको पता है भैया कैसे गिरी है? ओवरटेक करने में। ओवरटेक? आप थे क्या ड्राइवर? हाँ। ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर भाग गया। सही है वो? हाँ सही है। ओवरटेक की वजह से गिरी है? हाँ। अगर देखा जाए ना तो सड़क में उतनी देश में उतनी दुर्घटना नहीं होती जितनी दुर्घटना सड़क में होती है। इस तरह के जो छुछुंदर ड्राइवर हैं उनकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, आज तो एक कंपाइन दुर्घटना का शिकार हुआ है। अगर उसकी जगह कोई 4 व्हीलर या फिर कोई 2 व्हीलर होता तो उसका क्या हाल होता, अगर इसके नीचे आ गया होता। अब ये आप अंदाजा लगाइए तो यहाँ पे गिरा है, ये तस्वीर दिखाइए। गिरा तो ये यहाँ पे है। खुदा न खास्ता अगर ये यहाँ पे गिरता तो इसमें रहने वाले लोगों का क्या हाल होता। अब इस तरह के जो देश में लोग जी रहे हैं वो किस तरह से सुधरेंगे? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो इस पे प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने दिखती है। मैं पिछले बार मैंने इस पे रोड ही पे कवर किया था कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी ना ही बैरिकेडिंग लगाया गया ना ही स्पीड के लिए लगाया गया कि इस रोड पे कितनी मान्यता है कि इस रोड पे आप चल सकते हैं। भैया इस रोड पे ये होना चाहिए ना बैरिकेडिंग की, 60 की स्पीड में या 40 की स्पीड में चल सकते हैं आप। कुछ होना चाहिए मानक। हाँ मानक होना चाहिए ना, लेकिन इसमें कोई मानक नहीं है। नहीं है तो फिर ये तो पीडब्ल्यूडी की कमी है। पीडब्ल्यूडी की कमी है। आखिरकार क्यों लोगों के साथ जोखिम का खेल क्यों खेला जाता है? इस तरह की जो गाड़ियां हैं ओवरलोड गाड़ियां वो अपने आप नहीं गिर सकती। अपने आप चलते हुए या तो ओवरलोड किया गया, ओवरटेकिंग किया गया, तभी इस तरह की गाड़ियां गिरी हैं। अब आप दिखाइए, एक और तस्वीर दिखा दीजिए। कितना नुकसान इसकी वजह से हुआ होगा, यहाँ का जो बिजली बाधित है कितना बाधित हो गया होगा। आखिरकार क्यों इस तरह के लोग नहीं सुधरते हैं? इस तरह के लोगों का तो ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द कर देना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, नागरिक है यहाँ के, जानने का प्रयास कर लेते हैं। कब गिरा है भैया ये? कब गिरा है? हम लोग थे नहीं। थे नहीं? कौन था? कोई था मौजूद? जो था वो है नहीं अभी। अच्छा बाबा आप थे? आप थे? खेते गए लला माइकवा देख के झूठ पे नहीं बोला थोड़ा। वैसे माइकवा आया है क्या देख के? हां केहू देख के हाँ। हां झूठ बोली जाए। सही बताओ थोड़ा। परसों काले गई लली। अच्छा रहला नहीं तू? नहीं। हाँ युवराज ने कैसे बताई बाबू? हाँ नहीं रहला। चलिए कहीं ना कहीं इसमें एक जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी गलती सामने आती है। क्यों नहीं इस पे? अब देखिए मेरा जब माइक कैमरा ऑन हुआ तो
जो पुलिस वाले यहाँ बैठे थे वो सक्रिय हो गए हैं। अभी तक तो मोबाइल में अपने आँख को गड़ा के देख रहे थे। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ है? किसी को दिक्कत है, जैसे एक मोटरसाइकिल वाले को दिक्कत हुआ। अच्छा, ज़्यादा? हाँ, ये छिल गया है आप। अच्छा, गया है मुख्यालय। हाँ। पुलिस वाले अब इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या कार्रवाई की जा रही है? बैठे हैं सब हाँ। अधिकारी लोग देख। अधिकारी बैठे हैं लेकिन वो मोबाइल में आँख गड़ा के बैठे हुए हैं। अब इस तरह के जब अधिकारी सुधर जाएं, देश ही अपने आप सुधर जाएगा। क्यों नहीं इस तरह के लोग जो हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जाता है? क्यों इन तरह के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता है? इतनी भारी गाड़ियाँ वाहन चल रही हैं, अगर ये इस तरह की गाड़ियों पे अगर भिड़ जाती तो क्या हाल होता? खुदा न खास्ता इसके अंदर तो चलिए एक ही लोग थे, लेकिन अगर ये दूसरी तरह की गाड़ी होती तो कितनी समस्याएं हो सकती थी। ये जा कहाँ रही थी इधर से? कुछ किसी को महाराजगंज। हाँ, कौन सी कंपाइन है क्या ये? कंपाइन है। जो इसके जो मालिक है वो आए हैं? कोई नहीं आया है। और जो जिसको चोट लगा है वो उसका कुछ हॉस्पिटल चल पुलिस ले गई? प्रशासन ले गई है। ले गई। हाँ। तस्वीरें देख लीजिए। अब किस तरह से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा जब इस तरह से दुर्घटनाएं सामने देखने को मिलेंगी, तो किस तरह से लोग अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। अब जरा देख लीजिए ये कितने रोड पे ये आया है गाड़ी। अगर सर कुछ बताएंगे क्या? चलिए आपकी गलती नहीं है। हाँ ठीक है। ये देख लीजिए तस्वीरें, ज़रा पास से दिखा दीजिए इनको। इसमें से जितनी तेल थी वो सभी इसमें निकाल के रखी जा रही हैं और कहीं ना कहीं इस पर एक प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आती है। आखिरकार एक बार चाहे ये तस्वीरें भी दिखा दीजिए। अब यहाँ की लाइट तो मेरे को लगता है बाधित हो गई, कई घंटों बाद ही आएगी या फिर दिन भी लग सकता है, क्योंकि हमारे वहाँ के जो शासन प्रशासन है उनका इतना तेज़ ध्यान है कि जो काम 1 घंटे में होना चाहिए उस काम को 5 घंटे में लगा दिया जाता है। अब ये गाड़ी 11 बजे की गिरी हुई है और टाइम कितना हो गया? टाइम आपका 1:30 बज गया, यानी 2.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इस गाड़ी को अभी हटाने के लिए यहाँ पे कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं। यही दो लोग हैं जो अपनी ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रहे हैं। वो भाई साहब सारी गाड़ियाँ हटवा रहे हैं और ये भाई साहब तो बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये 2 जिम्मेदार यहाँ पे मौजूद है जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। गलती इन लोगों की नहीं है, गलती इन लोग के बड़े अधिकारियों की होती है। इन लोग को तो जहाँ कमांड दिया जाएगा वहाँ ये लोग काम करेंगे। इनको यहाँ कह दिया जाए आप 12 घंटा यहाँ खड़े रहिए तो ये लोग यहाँ खड़े होंगे, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो एसी कहवा खा रहे होंगे, कई टन की एसी लगा के अपने रूम में बैठे होंगे, किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अब जो जिम्मेदार कान में तेल डाल के बैठे होंगे, अब देख लीजिए कितना आधा रोड इससे बाधित हो गया है। आखिरकार क्यों नहीं इसको अभी तक हटाया गया? 2.5 घंटा का समय हो गया, अब कब इसको हटाया जाएगा? आखिरकार क्यों इस तरह के लोग ओवरटेक का काम करते हैं? इस तरह का क्यों दृश्य बनाने का काम किया जाता है? कहीं ना कहीं एक अजूबा कारनामा है। मैं कैमरा खोल के दिखाता नहीं आपको, या फिर यहाँ पे खड़े होके इस तरह से बोलता नहीं। इतनी बड़ी गाड़ी गिरी हुई है तब मेरे को बोलना पड़ा। ये गाड़ी अपने आप नहीं गिरेगी, ये गाड़ी को या तो ओवरटेक किया गया होगा या तो ड्राइवर की बदमाशी से गाड़ी गिरी है। बाकी आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।